अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबु मा जाअ फी सिफ़ति दिर्अ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िरा मुबारक के बयान में हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जंग उहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर दो ज़िरहें थीं। आप एक चट्टान पर चढ़ना चाहते थे मगर उसकी ताकत नहीं पा रहे थे। बस आपने हज़रत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपने नीचे बिठाया और उनके ज़रिए ऊपर चढ़े। हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तलहा ने वाजिब कर लिया है, यानी जन्नत को या मेरी शिफाअत को। जंग उहद के मौके पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची चट्टान पर चढ़ना चाहते थे ताकि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आपको देखकर मुतमईन रहे कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार को देखने के लिए ऊपर चढ़ना चाहते थे मगर ऊपर चढ़ने की हिम्मत न थी। आप ज़ख्मी थे, सर मुबारक में ज़ख्म था, दंदान मुबारक भी शहीद हो गए थे, खोद की कड़ियाँ भी सर में या रुखसार में चुभ गई थी तो कमज़ोरी बहुत हो गई थी। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर दो ज़िरहें भी पहन रखी थी। तो हज़रत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु नीचे बैठ गए और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चट्टान पर चढ़े। फिर हज़रत तलहा को दुआ दी। हज़रत तलहा रदी अल्लाह अन्हु उन 10 सहाबा में से हैं जिनके नाम लेकर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। आप रदी अल्लाह अन्हु कुरैश में 7वें नंबर पर ईमान ले आए थे। ग़ज़वा उहद में उनकी बहुत बड़ी क़ुरबानी थी। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार तीरों की बारिश कर रहे थे जिसको हज़रत तलहा रदी अल्लाह अन्हु अपने हाथ पर रोक रहे थे। उनके हाथ पर 85 ज़ख्म लगे, हत्ता के हाथ शल हो गया, मगर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा नहीं छोड़ा। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा इस्तेमाल फरमाई है जो कि तवक्कुल के हरगिज़ मुनाफी नहीं है। इसकी वजह यह है कि तवक्कुल का माना यह होता है कि असबाब ज़ाहिरा मुकम्मल इख्तियार करने के बाद नतीजा मुसब्बिबुल असबाब यानी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना। वाज़ेह है कि असबाब के छोड़ देने का नाम तवक्कुल नहीं बल्कि तअत्तुल है। दूसरी वजह ये थी कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम देने के लिए ऐसे अमाल फरमाए थे। तीसरी वजह के मैदान जंग में हिफाजती और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिद्रकुम सूरत निसा आयत नंबर 71। और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हक़ ताला के अहकाम की कौन तामील कर सकता है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 ज़िरहें थी। नंबर 1 ज़ातुल वशाह, नंबर 2 ज़ातुल हवाशी, नंबर 3 ज़ातुल फुज़ूल, नंबर 4 फ़िज़्ज़ा, नंबर 5 सग़दिया या सादिया, नंबर 6 बतरा, नंबर 7 खरनक। अहादीस में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 कमानों, 7 घोड़ों, 3 ढालों, 5 नेज़ों और 1 थैले का जिक्र भी आता है जिनको मौके की मुनासिबत से बरकत की खातिर जिक्र कर दिया जाता है। कमाने अज़्ज़ौरा, अर्रौहा, अस्सफ़रा, शौहत, अलकतूम, अस्सिदाद। घोड़े अस्सैफ, अलमुदतजिज़, अद्दर्ब या अत्तर्ब, अल्लहीफ, अल्लज़ार, अलवर्द, सबहा। नेज़े अलमथवा, अलमथना या अलमंथना, अलबगाया, बैदा, उम्दा, हरबा। ढाले अज़्ज़लूक, अलकनक या अलफतक। तीसरी ढाल पर थाब या मेंढक की तस्वीर बनी हुई थी। जब आपने उस पर हाथ फेरा तो मौजज़ाना तौर पर मिट गई। जिस थैले में तीर ज़ख़ीरा फरमाते थे उसका नाम काफूर है। दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है, उम्मीद है आपके इल्म में इजाफ़ा हो रहा होगा, लिहाजा इस सीरीज़ से जुड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और प्यारी ज़िंदगी कसीर तादाद में लोग सुन सके और इस पर अमल पैरा हो सके और इस कार खैर में आप हमारे हिस्सेदार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ہاں